बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल केसेस थे, ज़मानत की दरख्वास्तें थी, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वो केस जो उल्टा सरकार के अपने गले पड़ चुका है और सरकार अब उससे भागना चाहती है, लेकिन हाई कोर्ट अब भागने नहीं दे रही। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो एक बड़ी अनहोनी है, आप जानते हैं मौलाना फजलुर रहमान वक्तन फ़वक्तन निज़ाम से मुतल्लिक़ कभी वो नाराज़ हो जाते हैं, फिर उनको कोई ना कोई रिलीफ मिल जाता है या कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाती है और फिर चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। जैसे पीडीएम के दौरे हुकूमत में वो इमरान खान की हुकूमत गिराने में ना सिर्फ वो सबसे आगे थे, बाद में फिर उन्होंने ख़ुद कन्फेशन भी किया था जी कि किन के कहने पे इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाई गई थी। फिर पीडीएम के दौर में उनके फैमिली मेम्बर को गवर्नर बना दिया गया था और ये निज़ाम चलता रहा। अब क्या है कि ख़ुद फार्म 47 पे मौलाना फजलुर रहमान जो ख़ुद जीते हैं, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा से वो हार गए थे, जो सीट वो जीते हैं बलूचिस्तान से, वो भी सीट उनकी नहीं बनती थी, ये एक हकीकत है। लेकिन फिर जब मखसूस नशिस्तों की बात आई तो मौलाना फजलुर रहमान ने वो भी मखसूस नशिस्तें जो 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ थी, वो मौलाना फजलुर रहमान ने वो भी लीं और उनसे इनकार भी ना किया। अब जो है वो चीज़ें चूँकि अल्टीमेट मामलात मौजूदा सेटअप के हाथ से निकलते जा रहे हैं, कोई कौमी हुकूमत की बात कर रहे, कोई और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे जो मंसूबों की बात कर रहा है। ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से एक सख्त गुफ्तगू की गई। ऐसी गुफ्तगू माजी में मरीम नवाज़ भी करती रहीं, ख्वाजा आसिफ भी करते रहे, परवेज़ रशीद भी, नवाज शरीफ वगैरह भी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान भी वक्तन फ़वक्तन इस तरह जो है वो बात, आसिफ ज़रदारी ने भी कोई बात वगैरह की हुई थी माजी में। लेकिन जो है अब क्या है कि मौलाना फजलुर रहमान 3 दिन से उन्होंने को गुफ्तगू की, उसकी मज़म्मत आना शुरू हुई, बड़े डर के मज़म्मत आना शुरू हुई। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी बंदे ने कहा होता तो अब तक 100 मुकदमात इमरान खान पे दर्ज हो चुके होते, और उसके बाद जो है वो कैसे जो है मुस्लिम लीग नून के MPs वगैरह की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी, फिर ताहिर अशरफी ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कुछ लोगों ने बगैर नाम लिए कहा है, और फिर इसी तरीके से जो है वो सिलसिला चलता रहा। अब उन पे एक FIR दर्ज हो चुकी है कसूर में, और एक उनके ख़िलाफ़ जो है वो बगावत का मुकदमे के लिए जो इस्तदा की गई है वहाँ पे आपके गुजरांवाला में। ये फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, 13 जुलाई को ये मुकदमा दर्ज हुआ, और ये जो तारीख़ व वक्त वक़ूआ है ये भी 13 जुलाई का है, और FIR भी 13 जुलाई की है। और थाना ये कसूर का जो है वो सदर कसूर थाना जो है ज़िला कसूर, उसमें ये FIR दर्ज की गई। एक मुहिब वतन शहरी हैं जिनका नाम है मुसम्मी मोहम्मद असलम वल्द बशीर अहमद, वो रिहायशी हैं। वो कहते हैं मोरखा 13/7/2026 को कसूर में मुनक्किदा एक अवामी जलसे के दौरान मुकर्रर फजलुर रहमान और उनके दीगर साथियों के हवाले से ये शिकायत मौसूल हुई कि उन्होंने अपने खिताब में, अब एक आम शहरी मुहिब वतन शहरी कह रहा है कि मुझे शिकायत मौसूल हुई है, मुझे शिकायत मौसूल हुई है कि जनाबे वाला फजलुर रहमान और उनके साथियों ने कोई ऐसी बात की है। शिकायत मौसूल हुई है कि उन्होंने अपने खिताब में पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों, खुसूसन पाकिस्तानी फ़ौज के शुहदा और उनकी कुर्बानियों के बारे में ऐसे रिमार्क्स दिए जो बाज़ अफराद के नज़दीक तौहीन आमेज़ और दिल आज़ारी का बायस थे। मुदई कह रहा है, वो डायरेक्ट नहीं सुना, कहते मुझे शिकायत मौसूल हुई है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कोई ऐसी बात की है जो कि बाज़ लोगों की, अक्सरियत नहीं, बाज़ लोगों की, ये FIR मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, बाज़ अफराद के नज़दीक तौहीन आमेज़ और दिल आज़ारी का बायस थे। शिकायत गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मज़कूरा बयान से अवामी जज्बात मजरूह हुए और लिहाजा मुतल्लिक़ा हुकाम से दरख्वास्त की जाती है कि मामले की जो है वो इंक्वायरी की जाए और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। उस पर जो है उन्होंने फिर मुतल्लिक़ा मजिस्ट्रेट से इजाज़त भी ली, और उनका जो है ये रपट जो है वो दर्ज की गई है। और इसमें जो दफ़ात हैं वो 505 है जो धमकाने की और डेफामेशन की, और 124 पे जो बगावत की है, और 153A जो इदारों के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की। ये मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ एक तो ये मुकदमा दर्ज हुआ, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की गई गुजरांवाला। जब FIR हो जाए तो FIR के बाद आगे गिरफ़्तारी होती है। अब देखना यह है कि FIR तो दर्ज हो गई, और 124 जो सेक्शन है, दफ़ा 124 जो बगावत की दफ़ा है, वो उसके तहत FIR दर्ज हुई। अब क्या आगे गिरफ़्तारी भी होती है या नहीं होती।
गुजरांवाला की मकामी अदालत में मौलाना फजल रहमान की मुतनाज़ तकरीर पर मौलाना के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की गई और उसमें कहा गया जी कि मौलाना फजल रहमान की मुतनाज़ तकरीर पर गुजरांवाला के जो वकील हैं मंजूर कादिर भिंडर एडवोकेट ने दायर की। एडिशनल सेशन जज हैं फैसल जमील, उन्होंने मौलाना फजल रहमान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने मौलाना फजल रहमान को 28 जुलाई के लिए तलबी का नोटिस जारी कर दिया और अदालत ने पुलिस को भी रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दी। अंदराज मुकदमा की जो ये पिटिशन्स होती हैं इसके ऊपर सबसे पहले तो अदालत जो फ्रीकैन है उनको नोटिस जारी करती है और फिर पुलिस से रिपोर्ट तलब करती है कि जी आया आपके पास जो दरख्वास्त दायर हुई थी आपने क्यों नहीं FIR दर्ज की और आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, और साथ जो प्रपोज्ड अक्यूज़ होता है उसको भी नोटिस करके उसको भी तलब किया जाता है। तो ये आज पेशरफ मौलाना फजल रहमान की हद तक बनी। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में महरंग बलोच समेत 3 मुलजमान की ज़मानत की दरख्वास्तों पर आज समाअत हुई है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर बेंच था, 3 रुकनी बेंच ने आज समाअत की है और उनके वकील अदालत में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने महरंग बलोच, बीबो और बी बर्ग बलोच की दरख्वास्त ज़मानत पर प्रोसिक्यूटर और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया। केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की, जिसमें जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस जो शाहिद बिलाल हसन है। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस्तफसार किया कि क्या तीनों मुलजमान के ख़िलाफ़ अलग अलग FIRs दर्ज हैं। उस पर वकील जबरान नासिर ने अदालत को बताया कि उनके तीनों मौक्किलीन के ख़िलाफ़ अलग अलग FIRs दर्ज हैं और इल्ज़ाम एक ही नौइयत के हैं, तकरीबन मिलते जुलते हैं, FIRs अलग अलग हैं। इसमें आपके इल्म में है कि जो महरंग बलोच है उसके ऊपर उम्र कैद की सज़ा भी हो चुकी है, एक मुकदमे में कत्ल का मुकदमा था। तो ये एक और FIRs हैं जिसमें उनकी ज़मानतें नीचे से खारिज हुई और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया था। तो अदालत में जब समाअत हुई तो अदालत को बताया गया कि जी उनके ख़िलाफ़ अलग अलग FIRs हैं और इल्ज़ाम एक ही नौइयत के हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने मज़ीद इस्तफसार किया कि मामला क्या है और ट्रायल कहाँ तक पहुँचा है। जबरान नासिर वकील हैं, उन्होंने बताया कि महरंग बलोच के केस में 6 गवाहों में से अभी तक सिर्फ 2 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए हैं। FIR में शामिल तमाम दफ़ात काबिल ज़मानत हैं। उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क दिए कि पहले FIR पढ़ें, ये तो तमाम दफ़ात जो है वो कैसे, ये दफ़ात कैसे काबिल ज़मानत हैं। आप FIR पढ़ें या आप गलत बात कह रहे हैं कि ये तमाम दफ़ात काबिल ज़मानत हैं, ये काबिल ज़मानत नहीं है। FIR पढ़ें, ये कैसे काबिल ज़मानत हैं। वकील जबरान नासिर ने जवाब दिया कि जिन दफ़ात में सज़ा 3 साल या उससे कम होती है उसमें जो बेल है वो एज ए मैटर ऑफ राइट मिलता है, इस वजह से मैंने उनका बेलेबल कहा, वो काबिल ज़मानत होती हैं। महरंग बलोच के ख़िलाफ़ तमाम दफ़ात में सज़ा 3 साल से कम है, इस वजह से उनकी ज़मानत मंजूर की जाए। अदालत ने दलाल सुनने के बाद प्रोसिक्यूटर और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी और अदालत ने उसमें नई तारीख नहीं मुकर्रर की। ज़मानत का केस है और अब ये बेंच मुझे तो लगता है कि छुट्टियों के बाद, चूँकि आज आखिरी दिन है इस बेंच का, फिर कल से 2 रुकनी बेंच होगा, तो अब देखना यह है कि छुट्टियों के बाद जाके ज़मानत की दरख्वास्तों पर ज़मानत हो भी जाती है तो वो सज़ा हो चुकी है और फिर वहाँ अपीलें और बाकी सारे मामलात होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक सदर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज किया गया और वो मुकदमा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से दायर किया गया। अब उसमें अब देखें ना, सदर की हद तक इस्तिस्ना मिल चुकी है। जो आरिफ अलवी हैं उन्होंने इस्तिस्ना लेने से इनकार कर दिया था। मेरिट के ऊपर NCCIA का जो मुकदमा है उसको चैलेंज किया। NCCIA ने ना सिर्फ आरिफ अलवी बल्कि उनकी पूरे ख़ानदान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए बैंक अकाउंट्स की बहाली के लिए, और वो जो उनके क्लिनिक को सील कर दिया गया था उसकी जो है वो बहाली के लिए और बाकी इस तरह की जो चीज़ें हैं, दरख्वास्तें हैं, वो उन्होंने दायर की थी। अब अदालत ने सवाल पूछा कि आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ कैसे मुकदमा हो सकता है और उनके बैंक अकाउंट्स किस कानून के तहत मुंजमद किए गए। तो वफाकी हुकूमत और NCCIA जवाब नहीं जमा करवा चुकी, इसमें कार्रवाई से रोका हुआ है। आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई से, आरिफ अलवी के एक बेटे की दरख्वास्त उस में भी कार्रवाई से रोका हुआ है। अब जब सरकार के पास कुछ नहीं है, सरकार जवाब नहीं जमा करवा रही, तो अदालत में चूँकि स्टे तो मिल चुका है, रिलीफ तो मिल चुका हुआ है PTI को, और वही बैरिस्टर अली ताहिर पेश होते हैं जिनके अपने ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया था सिंध पुलिस ने। बार बार मोहलत मांगने पर सिंध हाई कोर्ट नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर शदीद बरहम हो गई। NCCIA ने कहा जी हमें मज़ीद हमारी इस्तदा है कि जवाब जमा करवाने के लिए मज़ीद मोहलत दी जाए। वकला ने कहा जनाबे वाला ये किस चीज़ की मोहलत बार बार मांग रहे हैं, ये सरकार है, ये जवाब जमा करवाएं जब हमारे ख़िलाफ़ कोई केस ही नहीं है, हमारे ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन जो है वो कॉग्निजेबल है नहीं, तो ये सिर्फ जो है वो डिले कर रहे हैं। अब ये बुरी तरह जो है ख़ुद जो है चूँकि ये फंस गए हैं, इनके पास कोई जवाब जमा करवाने के लिए कोई बात ही, कोई ग्राउंड ही नहीं है।
सिंध हाई कोर्ट जो है वो शदीद बरहम हो गई कि क्यों नहीं आप जवाब जमा करवा रहे, बार बार आप मोहलत मांग रहे हैं। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि NCCIA की जानिब से यही मौक़िफ़ अपनाया जाता रहा है। DG की 2 बार तलबी के बावजूद भी जवाब जमा नहीं करवाया गया। अदालत ने NCCIA को आखिरी मोहलत देते हुए स्टे ऑर्डर में तोसी कर दी, कार्रवाई से रोक दिया और 28 जुलाई के लिए जवाब तलब कर लिया। 28 जुलाई को आप जवाब जमा करवाएंगे और उसके बाद अदालत जो है वो अगर पिटीशन मंजूर हो जाती है तो तमाम कार्रवाई, इंक्वायरी और ऑर्डर्स जो है वो कलअदम हो जाएंगे। और यही वजह है कि चूँकि उनके ख़िलाफ़ कोई अब क्या जवाब जमा करवाएंगे। आईन पाकिस्तान में तरमीम हो चुकी है, आरिफ अलवी इस्तिस्ना लें या ना लें, आइन में जो दर्ज है वो तो सबको मिलना है, तो अब क्या जवाब जमा करवाएंगे। उनके पास कोई जवाब है नहीं और अब ये मुकदमा उल्टा पड़ गया है आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ करके, और अदालत ने कार्रवाई से भी रोक दिया। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।